जी बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों का शुक्रिया, यहाँ पर जो हमारे साथ लोग हैं इनका शुक्रिया, पाकिस्तान में हर इंसान का शुक्रिया, पाकिस्तान से बाहर जो समय पे हमें देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं ना, आपका भी शुक्रिया। आप हमें नहीं देख रहे फिर भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हम प्यार बांटने वालों में से। ईद मुबारक, ईद की खुशियां मुबारक, ईद की बोटियां मुबारक आपको, आपके दोस्तों को, घर वालों को, हमसाओं को, जो ईद मना रहा है, पूरी दुनिया में ईद मना रहा है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आप हमारे साथ अपनी ईद मना रहे हैं, हमें इस ईद पे अपना वक्त दे रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज के शो में गेस्ट कौन होंगे, बहुत से लोगों को पहले से पता आपके फेवरेट स्टार्स आने वाले हैं, लेकिन जिंदगी भी क्या कमाल चीज है। आप सब माशाल्लाह जानते हैं कि हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन किसी के एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि उसके पीछे कोई अफसुर्दा कहानी है, किसी की खुशी बता रही होती है कि उसके पीछे बड़ी कोई जबरदस्त कहानी है। यही कहानियां बेला जी जब फिल्में बन के बड़े पर्दे पे आती हैं, हम इनको कितना पसंद करते हैं। सबको नहीं, अक्सर कुछ कहानियों को पसंद नहीं भी करते, लेकिन कहानियों से हमारी जिंदगी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत कहानी है, हर बंदा ही माशाल्लाह कहानी स्लैश फिल्म है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही चलती हैं। आप मैकेनिक के पास चले जाओ, खुद ही हवा काट के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 5 टायर पंचर है, ठीक है, फिर ऐसी फिल्म चलाता है कि 6 पंचर के पैसे मांग लेंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। एक तो माशाल्लाह कहानी है जो हम IMF को सुनाते हैं, और फिर एक फिल्म है जो IMF हमें कराता है, और वो तो हमें बहुत ज़्यादा फिल्में कराते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी फिल्में चलती हैं ना, ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं लोग कि मैं आपको क्या बताऊं। बेला जी बंदा सुता होता है, टोटल डीप स्लीप में होता है, अपने दोस्त को कह रहा होता है मैं 10 मिनट में आ गया जानी, मैं 10 मिनट में आ गया। ये क्या बात है, ऑनलाइन फिल्में चल रही होती हैं, सबा इजी लोड वाली, कितना नुकसान करवाया उसने है, कितनी बड़ी फिल्म थी, क्या क्या कहानियां उसने सुना दी। अब तो सबसे फेमस गाना भी कहानी सुनो है यार। बेला जी आजकल तो बच्चे माँ बाप को क्या कहानियां सुना देते हैं, फीस 25,000 होती है, माँ बाप से 30,000 ले लेते हैं। अगो जी तो माँ बाप पूछते ने पुत्र 5,000 किस काम दा, वो फाइन हो गया सी। कहानियां फिल्में पेपर देकर आते हैं तो ऐसी फिल्म चलाते हैं कि ओहो हो कमाल हो गया, बहुत आला पेपर हो गया, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है फिर हैवी उनके साथ खुद ही फिल्म हो गई, कहानी हो गई। कहानियों के जब शहजादों की बात कर रहे हैं तो हमारे सियासतदानों की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर क्या फिल्में चलाएगा जो हमारे सियासतदान हमारे साथ फिल्में चला देते हैं। इलेक्शन के दिनों में अवाम को मिलते हैं, हैवी कहानियां सुनाते हैं, फिर अगले 5 साल फिल्म चलाते हैं। ये कहानी और फिल्में बिल्कुल, इलेक्शन से पहले कहानी चलती है, इलेक्शन के बाद फिल्म चलती है, और इतना क्लाइमेक्स तो असल फिल्मों में नहीं होता जितना हमारी सियासत में हो जाता है। बजट कोई और चलाते हैं, आगे फिल्म कोई और चलाते हैं, मुल्क में हमें वोट के लिए फक्की कोई और बेचते हैं, फिर मुल्क किसी और तरह चलाते हैं। बेला जी ये तो हमारे मुल्क में बड़े सालों से चल ही रहा है, लेकिन आप देखें ये जो गैर कानूनी तरीकों से लोगों को बाहर के मुल्क लेकर जाते हैं, उनको अजीब कहानियां सुनाते हैं, यूरोप जाने के उनको सपने दिखाते हैं, उनके माँ बाप अपनी जायदादें बेचकर पैसे इकट्ठे करके उनको भेजते हैं, और बाद में वो खुद एक दर्दनाक कहानी बन जाते हैं। खैर, कहानियां सुनाना और फिल्में चलाना तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इनके बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। हम इस वक्त अपने शो को आगे लेकर चलते हैं, और आज के हमारे शो में भी 3 कहानियों की एक कहानी आ रही है, और ये तेरी मेरी कहानियों की जो कास्ट आज हमारे साथ आ रही है, इन्होंने शो की गेम उठा देनी है। आई वॉन्ट यू ऑल टू वेलकम, भरपूर तालियों के साथ, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, द डैशिंग शहरियार मुनव्वर, द टैलेंटेड रमशा खान, और हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सुपर डुपर स्टार, द फेवरेट वन एंड ओनली महविश हयात। आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं आप? प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। फर्स्टली वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसा सफर रहा आप लोगों का? बस हमने हद कर दी। हद कर दी? हाँ। आखिरी, और आज तो लाहौर ने भी गर्मी की हद कर दी। हद कर दी है ना? नहीं, लेकिन हम आए हैं लाहौर, बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी फिल्म, जैसे आपने कहा, तेरी मेरी कहानियां की प्रमोशंस हैं और रिलीज हो रही है ईद पे। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, ये 3 कहानियों का मिलाप कर दिया आपने, मिला दिया इन 3 कहानियों को, इवन दो ये सेपरेटली शॉर्ट फिल्म्स थी। व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? द रीज़न वाज कि ये तो वैसे सीमी जो हमारी सीमी आपा जो प्रोड्यूसर हैं वो इसका बड़ा अच्छा जवाब देती हैं, बट मैं यही कह सकती हूँ कि 3 उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और वो एक सिंगुलर तो सिनेमा पे चल नहीं सकती क्योंकि फीचर लेंथ चाहिए होती है। सो उन्होंने 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स, जो कि शॉर्ट लाइक ह्यूज बजट वाली जो फिल्म्स होती हैं, उस तरह की 3 स्टोरीज़ हैं, और तीनों एंथोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया है। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि जो एक टिकट में आपको 3 फिल्में देखने को मिले, तो ये आई थिंक इज़ अ ग्रेट स्टेप एंड आई थिंक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे हमारा एप्टीट्यूड अब चेंज हो गया लोगों का, लोग बाइट साइज्ड चीज़ें एंजॉय करते हैं, हम 1 मिनट की शॉर्ट्स एंजॉय करते हैं यूट्यूब पे। सो आई थिंक उस लिहाज से ये मज़े की बात होगी कि 35 मिनट में आपको स्क्रिप्ट जो है वो फिल्म की मिलेगी, तो वही आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। सो इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट, आपको एक
छोटी मिनी साइज में फिल्म, बाइट साइज्ड फिल्म कहूँगा मैं इसको, मिलेगी. सो आई वांट टू सी कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस पे. ऑफ कोर्स आई थिंक आपने अवाम के एक बड़े ही जो कहते हैं ना वो जो इनका एग्जैक्ट पॉइंट है उसको दबा दिया जाके कि एक टिकट में 3 मूवीज के मजे और कौन की चाहिए जिंदगी. तो आपने आई थिंक ये एक नो ब्रेनर है. वो कहते हैं ना ये फिल्मों की बम्पर डील लेकर आए आपके लिए. आप लोग तो हर वक्त डीले ढूंढ रहे होते हैं. तो 3 गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं. मैं चाहूंगा तीनों एक एक रीजन दे दें व्हाई शुड दे गो एंड वॉच दिस मूवी. Well, I think everyone should go and watch this movie because एक तो उसमें शहरियार मुनव्वर में विषयात हैं. नहीं So और humble, दूसरा हाँ? नहीं और दूसरा ये कि 3 जॉनर्स हैं और उसमें रोमांस है, उसमें हॉरर भी है और रोम कॉम भी है और एक टाइमलेस ड्रामा भी है. तो मैं तो इस वजह से देखने जाती क्योंकि मुझे एक ही फिल्म में 3 फ्लेवर्स मिल रहे हैं. वेरी नाइस. तालियां. थैंक यू. वेरी नाइस. very very articulate. Yes, and I would just further what you said कि 3 कहानियाँ बिल्कुल अलग मुख्तलिफ हैं. तीनों इतने अच्छे राइटर्स ने लिखी हैं, इतने बड़े डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हिट्स दिए हैं प्रीवियसली. तो डिसअपॉइंटमेंट है ही नहीं कहीं पे भी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. और ईद पे कोई ना कोई अच्छी बड़ी फिल्म आ रही होती है तो लोगों को भी कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है. सो आई थिंक ईद पे सिर्फ खाना वाना नहीं, कुछ आपकी आउटिंग होती है, फ्रेंड्स, फैमिली. तो इट्स समथिंग, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है इन तीनों कहानियों में. सो देयर इज़ ह्यूमर, देयर इज़ ड्रामा, देयर इज़ रोमांस, देयर इज़ शादी ब्याह गाने. सो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई दे शुड नॉट गो एंड वॉच इट इन द सिनेमास. आजान. मुझे लगता है हसीना ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो कर दी हैं. मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐड करने के लिए नहीं है. बट मैं कहूँगा कि पहली दफ़ा हुआ है कि 3 डायरेक्टर्स ने कोलैबोरेट किया है. हमारे मुल्क में वैसी कोलैबोरेशन जब आती है और आर्टिस्ट में जब कोलैबोरेशन आती है तो लोग बहुत दिल छोटा कर लेते हैं. तो ये पहली दफ़ा है कि लोगों ने दिल बड़ा किया, एक्टर्स ने भी और डायरेक्टर्स ने भी, और कोलैबोरेट किया है. तो आई थिंक एज एन एक्सपेरिमेंट, मैं तो एज एन ऑडियंस मेंबर देखना चाहता हूँ एज एन एक्सपेरिमेंट कैसे लगेगा जब 3 बड़े डायरेक्टर्स, इतने सारे एक्टर्स साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वो क्या चीज़ आएगी. वेरी नाइस. इनको वेलकम करते हैं, तो हक करती और इनको बिठाते हैं. थैंक यू. लेट्स डू दिस. बहुत से सवाल होंगे और इनके जवाब भी होंगे और कुछ मज़े के सेगमेंट्स होंगे. और आप लोग तो ऑलरेडी हमारे शो को इतना पसंद कर रहे हैं, आप लोगों ने शो हिट करना है. लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ, पब्लिक फिगर्स को, जो हमारी आवाम है, इनकी सक्सेस में, इनकी विजिबिलिटी में, एट टाइम्स कमर्शियल फाइनेंशियल सक्सेस में भी आपका हाथ होता है, लेकिन इनकी खुशी में आपका हाथ नहीं होता. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. आप लोगों के साथ एक रिलेशन है तो दिल की बात तो करूंगा, जो सच होगा. इनकी खुशी इनके पास खुद ही है. सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपसे पूछूंगा, इसमें वहाज के साथ आपने काम किया जो कि आजकल बहुत हिट है एंड पीपल आर लविंग हिम, अप्रिशिएटिंग हिज टैलेंट, हिज वर्क. एंड इट हैज़ टू बी नोटेड कि वहाज ने भी एक बहुत हार्ड वर्क किया है. एक काफ़ी टाइम उन्होंने मेहनत की और मेहनत का सिला अल्लाह ताला तो देते ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं. और वो भी बिल्कुल इस चीज़ की मिसाल है. वहाज के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस है. रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, जो कि इंडस्ट्री में मशहूर हैं, बड़े सख्त राइटर हैं और अपनी स्क्रिप्ट अपने तरीके से करवा के रहते हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे लिए खलील साहब का स्क्रिप्ट मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ. आई थिंक मंजली एंड दिल्लगी वाज रिटन बाय हिम. तो 2 ड्रामास किए थे उनके. एंड पंजाब नहीं जाऊँगी, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट वॉच्ड मूवीज़, ब्लॉकबस्टर है, वो उन्होंने लिखी और आज तक उसके डायलॉग्स लोगों को याद है. सो उनका जब स्क्रिप्ट होता है, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर एनी आर्टिस्ट. और वो इसलिए इतना फोकस करते हैं इस बात पे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो. बिकॉज नदीम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं इस बात को कि वो डायलॉग्स लिखे ऐसे होते हैं कि उसमें आपको एक्सप्रेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि द डायलॉग्स आर देमसेल्व्स सो होलसम एंड मीनिंगफुल. तो एक्सप्रेशन डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. आई थिंक यही इसकी ब्यूटी है हमारे इस वाली स्टोरी की. 123वां बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाज के साथ. नदीम बेग is obviously it feels like coming back home when I'm working with Nadeem. So एक comfort level है, एक 10-12 साल का हमारा साथ एक टीम वर्क हम कर चुके हैं. So माशाल्लाह it was such a great experience. And क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है तो बहुत दिन नहीं थे, एक्सटेंसिव शूटिंग नहीं थी जैसे यूजुअली फिल्म्स की होती है. तो कम वक्त में इतना अच्छा काम करके एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा मज़ा आया. और वो कहानी इतनी खूबसूरत है और उसमें जो इमोशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो दोनों की जर्नी है, 2 strangers who meet on a train ride, तो ये मुझे लगता है ऑडियंसेस को के दिल को बहुत छुएगी और हमें शूट करते हुए बड़ा मज़ा आया. होप लोगों को भी देखने में मज़ा आया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर आई कम टू यू, क्योंकि मैंने आपकी जो पार्ट ऑफ द मूवी है उसकी लोकेशन पे आपसे पूछना था, क्योंकि आप लोगों की लोकेशन थी ही ट्रेन. तो इतनी देर ट्रेन में शूट करना
वो चल रही थी ट्रेन, रुकी हुई थी, मतलब शूट करते करते मुझसे बाहर तो नहीं निकल आप गया? कौन से स्टेशन पे? शमसी स्टेशन पे? शमसी स्टेशन कराची शमसी में हमारा- स्टूडियो है। हाँ अच्छा, मुझे वाकई लगा कुछ स्टेशन है वो जैसे। ट्रेन वहाँ पे रुकी हुई थी। नहीं, ट्रेन के थे, एक्सटीरियर शूट भी किया था हमने, कैंट पे किया। वो कुछ सीन्स थे जिसमें बहाज को ऐसे वो शाहरुख खान की तरह दिलवाले दुल्हनिया ले सिमरन। जाएगी की तरह सिमरन इसमें बहाज, हाँ, और बहाज वो सिमरन वो काजोल बने हुए थे। काजल थे। और उन्होंने उस- वैसे एक्सप्रेशन भी बड़े काजोल की तरह। यही वाला सो उसमें जो है ना वो ट्रेन जो कोऑर्डिनेशन थी कि ट्रेन को चलना था और रनिंग ट्रेन में मैंने चढ़ना था एंड देन फॉर सम रीज़न ही हैज़ टू कैच अप। तो उस सीन के चक्कर में ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी, तो उन्होंने कहा ट्रेन स्लो है, तेज Fast करें, करें। फास्ट करें। तो फिर हमने वो सीन किया, नहीं 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 सही नहीं हुआ। आपने वो जॉगर फिर- पहने हुए थे? फिर- नहीं, चप्पल चप्पल में और भागी? साड़ी, और साड़ी मैंने पहली बार पहनी है, जो कि आई वाज वेरी आई वाज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। मुझे आदत नहीं, कभी साड़ी नहीं पहनी। सो अगली टेक में ये हुआ कि शुरू में स्लो हुई और आगे जाके तेज़ हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें इस मोमेंट पे तेज़ चाहिए ट्रेन। उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन लिया और पता नहीं कौन सा गियर लगाया। आओ फिर फास्ट X1 डीजल बनते हैं हम, हसनैन तो बुलेट। हम नॉर्मल जिस तरह हम हर दफ़ा टेक कर रहे थे, मैं जैसे ही चढ़ी हूँ ना ट्रेन पे, तो आई बेयरली मेड लाइक मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी, और जो अंदर क्रू था वो देख के उनकी भी ना सांसें यूँ अटकी हुई थी कि इतनी तेज़ चल पड़ी है ट्रेन। अच्छा, मैं तो चढ़ गई हूँ, पीछे से वहाज को कैचअप करना है, और वो अपने टाइम जो मोमेंट था कि यूँ करके आ रहा है और पे करके निकल रहा है, एंड वो वाले एक्सप्रेशन ही रियल में वो देन ही रैन। और जिस तरह मुझे था कि अब ये पकड़ के चढ़ना है, अल्लाह ना करे, इतनी तेज़ चल गई थी, बट वी डिड द शॉट एंड वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी ट्रबल वो हो गया। बट इस तरह के रिस्क भी हो जाते हैं कभी शूट पे।